झारखंड में बेरोजगारी भत्ता अप्लाई करने के लिए हो जाइए तैयार। 1 अप्रैल से इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी ज़रूरत। झारखंड में बेरोजगारी भत्ता योजना के तौर पर 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो बेहद आवश्यक है। उम्मीदवारों के करीब 10 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आवेदन अप्लाई करने के दौरान उम्मीदवारों को अपने पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है, चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। जानते हैं कि क्या इसमें जाने के लिए किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स पड़ेगी ज़रूरत। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक में खाता, बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए, तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, स्पेशल कैटेगरी का प्रमाण पत्र, जनजातीय, दिव्यांग आदि, नियोजन का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्थानीय पता का प्रमाण पत्र यानी स्थानीयता का प्रमाण पत्र, एफिडेविट जिसमें यह लिखा हो कि उम्मीदवार किसी रोजगार से जुड़े नहीं हो या ना ही उनके पास किसी प्रकार का स्वरोजगार है। झारखंड के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जो भी उम्मीदवार आवेदन करने जा रहे हैं उसे सही और सटीक जानकारी देनी होगी। यह बेहद आवश्यक है कि यदि गलत जानकारी मिली तो उसके खिलाफ बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए सही या प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स देना अति आवश्यक है। आज 1 अप्रैल से बदल गए इन 7 नियमों को आप भी जानिए। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 31 मार्च बीतने के साथ ही पुराना वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। आज 1 अप्रैल है और आज से नया वित्तीय वर्ष 2021 बैच शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही आपके जीवन पर बजटीय प्रावधानों का संपर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इस क्रम में कई जरूरी सेवाओं के लिए पहले के मुकाबले आपको अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। दैनिक जागरण संवाददाता के मुताबिक आज से इक्का दुक्का नहीं, पूरे 7 ऐसे नियम हैं जो एक कदम से बदलने वाले हैं। सरकार के फैसलों से जुड़े इन 7 नियमों से आम आदमी का जीवन हर मोर्चे पर प्रभावित होगा। आज 1 अप्रैल से आपकी रसोई का खर्च बढ़ने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमत बढ़ती घटती। ऐसे में कीमत बढ़ती तो रसोई गैस का अतिरिक्त खर्च आपको वहन करना होगा। रसोई गैस की कीमतें पहले ही 800 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। इस हिसाब से गैस की कीमत पर आम आदमी की नज़रें टिकी है। बैंकों के ग्राहकों पर होगा खास असर। आज से जो एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार के फैसले के मुताबिक 8 सरकारी बैंकों के विलय हो रहा है। इनमें इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक आंध्र प्रदेश, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और विजया बैंक शामिल है। 8 सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद ग्राहकों को अपने पासबुक, खाता अपडेट और चेकबुक आदि जरूरी बैंकिंग कामकाज के लिए नए बैंक का चक्कर काटना होगा। झारखंड की 45% जनसंख्या में विकसित हुई कोरोना का एंटीबॉडी 55% जनसंख्या को खतरा। झारखंड के 10 जिलों में किए गए एक सीरो सर्वे में पता चला है कि 45% आबादी पहले से ही सर्वर कोड 2 वायरस की संक्रमित हो चुके हैं। सर्वर कोड 2 वायरस कोविड-19 का कारण है और इसकी वजह से ही शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। सर्वेक्षण के दूसरे चरण में देखा गया कि विशेष 55% आबादी बीमारी की चपेट में आ सकती है या उनमें वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की व्याख्या में यह भी कहा गया है कि एंटीबॉडीज के समय के साथ ही खत्म होने की संभावना है। झारखंड के 10 से 26 फरवरी के बीच बोकारो, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, खूंटी, पलामू, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में सीरो सर्वेक्षण करवाया था। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दी सरकार गिराने की चुनौती, कहा पहले नेता प्रतिपक्ष तो बना ले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को खुली चुनौती दी है।
ममता बनर्जी के विपक्ष के नेताओं को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले, मुख्यमंत्री यह आने वाले वक्त के लिए अच्छा संकेत नहीं है। झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन की सरकार गिराने संबंधी बयानों पर हेमंत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा झारखंड में पहले नेता प्रतिपक्ष तो बना ले, फिर सरकार गिराने की बात सोचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि भाजपा संवैधानिक संस्थानों का उपयोग अपने सहयोगी की तरह करती है। वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुधवार को प्रमुख विपक्षी नेताओं को इस बाबत लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। झारखंड में रामनवमी जुलूस पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी सरकार, सांसद निशिकांत दुबे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रामनवमी जुलूस सहित ऐसे तमाम योजनाओं पर रोक लगा दी गई है जिनमें भीड़ जुटने का अंदेशा हो। इस बीच रामनवमी जुलूस को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से यह सहमति जताते हुए कहा कि सारे विरोध के बावजूद जब मैंने बाबा धाम देवघर का मंदिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर खुलवा दिया तो रामनवमी जुलूस निकालने के भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इसी बात पर सीएम हेमंत सोरेन ने लड़ाई लड़कर मैं और मेरा परिवार 22 केस लड़ रहा है और बाबा की कृपा से विजय भी मिल रही है। मुद्रों के लिए 30 लाख का भवन बन गया पर बिजली के लिए 3 लाख नहीं मिले। जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण आज तक जिले में सरकारी मुद्रा घर शुरू नहीं हो सका है। जामताड़ा को जिला बने हुए लगभग 21 वर्ष बीत गए, लेकिन यहां पर एक भी मोर्चरी हाउस नहीं होना जनता और प्रशासन दोनों के लिए ही परेशानियों का कारण बनता जा रहा था। जिले के किसी भी क्षेत्र में अज्ञात शव मिल गया तो उसे रखने के लिए प्रशासन और को मजबूरन सदर अस्पताल या टाउन थाना का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे में शवों को सम्मान भी नहीं मिलता। 3 लाख रुपये बिजली के लिए जमा करने के अभाव में यहाँ मुद्रा घर चालू नहीं हो पा रहा है। झारखंड में कोरोना की वजह से पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट का 70% से अधिक राशि खर्च कर ली जाएगी। प्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सचिवालय के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी उल्टा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि सरकारी कोषागार में व्यय का लेखा जोखा 31 मार्च को देर रात तक चला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष भी 70% से अधिक राशि या उससे कम खर्च कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण में भी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य में आय व्यय की स्थिति कामोवेश बेहतर रही। पूरा आंकड़ा विभाग की ओर से उपलब्ध करा दिया जाएगा।